आखिर क्यों मकर संक्रांति के दिन की जाती है महादेव और भगवान विष्णु के बेटे की पूजा? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शक्ति ने मां चंडिका के रूप में राक्षस महिषासुर का वध किया था। महिषासुर की पत्नी महिषी ने अपने पति के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने अमर होने के वरदान के लिए मना कर दिया और ब्रह्मा जी ने उसे कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। महिषी ने तब ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु महादेव और भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए पुत्र से ही होगी। दोनों का पुरुष रूप होते हुए यह संतान होनी मुश्किल थी। तभी नारद मुनि कैलाश पर्वत जा पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी के सामने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब महादेव और पार्वती जी को विष्णु के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा हुई। इसी के परिणाम स्वरूप सभी वैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने विष्णु जी से विनती की कि वह मोहिनी रूप में उनके सामने आए। भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप के दर्शन करवाए और उनकी सुंदरता को देख के भगवान महादेव कामदेव के शिकार हो गए और उनसे काम भाव जागृत हो गया और महिषी ने एक अनोखा वरदान प्राप्त किया था, जिससे संभव करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और महादेव के साथ एक पुत्र पैदा किया, जिस पुत्र का नाम धर्माशत रखा गया। जब मोहिनी ने महादेव से पूछा कि इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, तब महादेव ने राजा राजशेखर का नाम लिया। केरला के पडलम राज्य में एक बड़े धनवान राजा राजशेखर राज्य किया करते थे। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे। मोहिनी और महादेव ने फैसला किया कि वो धर्माशत की पालन पोषण का कार्य राजा राजशेखर को सौंप देंगे। एक दिन जब राजा राजशेखर पंडलाम के जंगलों में शिकार करने के लिए गए, उसी समय मोहिनी ने धराशत के गले में सोने की घंटी बांधकर उसको पंडलाम के जंगलों में छोड़ दिया। राजा को जब एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी तो वो उसके पास पहुंचे और सोचने लगे कि इसके माता पिता कौन है, कहाँ हैं और मैं इस बच्चे का क्या करूं। तभी विष्णु जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर वहां प्रकट हुए और राजा से बोले कि इस बालक को अपने घर ले जाइए। जब ये बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। ब्राह्मण बोले कि इस बालक के गले में सोने की घंटी है, इसीलिए इसे मणिकंदन के नाम से पुकारे। जिस साल मणिकंदन 12 वर्ष का होने वाला था, उसी साल रानी को भी एक पुत्र होने वाला था। मौका देख राज्य के दीवान ने रानी के कान भर दिए कि कुछ ही दिन में मणिकंदन राज्य का युवराज बन जाएगा और आपकी संतान कभी राजगद्दी पर अपना हक नहीं जता पाएगी। इस समस्या को टालने के लिए आप सरदर्द का नाटक करिए और बागनी के दूध का निवेदन करिए। राज्य में सभी बागनी का दूध लाने से डर रहे थे। तभी मणिकंदन ने जंगल में जाने की आज्ञा राजशेखर राजा से मांगी और अकेले में ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में काफी देर चलते चलते मणिकंदन महिषी के निवास स्थान पर पहुंच गए। उसको वहां देख के महिषी क्रोधित हो उठी और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। महिषी और मणिकंदन के बीच बहुत खतरनाक युद्ध छिड़ा, जो कई दिन तक चला। अंत में महिषी मणिकंदन के हाथों मारी गई। उसके मरने के बाद देवराज इंद्र बाकी सभी देवी देवताओं के साथ प्रकट हुए और बागनी का रूप धारण कर मणिकंदन को अपनी पीठ पर बिठाकर राज्य दरबार की तरफ चल पड़े। राजा राजशेखर अपने महल के बाहर खड़े हुए थे और मणिकंदन को बागनी के पीठ पर बैठे देख सोचने लगे कि ये कैसे संभव है, आखिर मणिकंदन का सच क्या है। तभी राजा के सामने एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और उसमें से आवाज आई कि मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं है, वो भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की एक लीला है। राजा राजशेखर ये बात सुनकर हैरान हो गए और मणिकंदन के पैरों पर गिर गए और बोले, मेरे प्रभु, मेरे को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
मेरी बीवी और दीवान को अगर आप सजा देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। पर मणिकंदन उनको माफ कर देते हैं और राजा को बताते हैं कि अब वो पृथ्वी लोक में वास नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद राजा मणिकंदन से कहते हैं कि वो उनके नाम से मंदिर बनाना चाहते हैं। तभी मणिकंदन राजा की इच्छा सुन के प्रसन्न हो जाते हैं और तीर मारते हुए कहते हैं कि ये तीर जहां गिरेगा वहीं मंदिर का निर्माण होगा। तीर सबरीमल पहाड़ के पास ऊंचे शिखर पर गिर जाता है। ऐसी ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण करना मुश्किल था, पर विश्वकर्मा जी की सहायता से यह संभव हुआ। और कथा के अनुसार मकर संक्रांति के शुभ दिन पर परशुराम जी ने मणिकंदन की मूर्ति भी वहां पर स्थापित की। दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति के दिन होने वाले भगवान शिव और उनके पुत्र की पूजा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।